नमस्कार, मैं कुंदन ज़ुबैर और आप देख रहे हैं यूपी बांगे उत्तर। अगर आप लखनऊ में एलडीए द्वारा बनवाए गए फ्लैट्स में रहते हैं तो जरा संभल कर रहें। सुरक्षा के लिहाज से ये फ्लैट्स खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऐसा भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लखनऊ के ऐशबाग इलाके में एलडीए ने 248 फ्लैट्स के अपार्टमेंट तैयार करवाए हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये फ्लैट्स कूड़े के पहाड़ पर बनाए गए हैं। दरअसल अपार्टमेंट का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद जांच के लिए पहुंची इंजीनियर्स की टीम ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि एलडीए ने जिस बिल्डर को अपार्टमेंट का ठेका दिया था उसने नियमों को ताक पर रखते हुए कूड़े पर ही 248 फ्लैट्स तैयार कर दिए। अब इंजीनियरों ने अपार्टमेंट को रहने के लिहाज से असुरक्षित बता दिया है। जांच रिपोर्ट के सामने आने के बाद एलडीए में हड़कंप मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि बिल्डर ने अधिकारियों की साठगांठ से इस काम को अंजाम दिया। तो आज यूपी बांगे उत्तर में इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर लखनऊ विकास प्राधिकरण की नाक के नीचे कैसे कूड़े के ढेर पर तैयार हो गए, भ्रष्टाचार की इमारत हो गई तैयार। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। राजधानी लखनऊ में पूरी तरह तैयार हो चुकी ये 9 मंजिला इमारत लखनऊ विकास प्राधिकरण में बैठे अधिकारियों की भ्रष्ट करतूतों की कहानी बयां कर रही है। एलडीए के अधिकारियों की नाक के नीचे ठेकेदार और इंजीनियर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। एलडीए में एक बार फिर भ्रष्टाचार का बड़ा मामला सामने आया है। कूड़े के ढेर पर 9 मंजिला अपार्टमेंट खड़ा कर दिया। करीब 7 साल तक ठेकेदार कूड़े पर इमारत बनाता रहा और एलडीए के अधिकारी नींद झाड़ते रहे। ये पूरा कूड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ की तस्वीर भी हमारे कैमरा पर्सन दिखाए। जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहाँ तक आपको कूड़ा ही कूड़ा यहाँ पर दिखाई देगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पूरे इलाके में भी बड़ी संख्या में कूड़ा था, कूड़ा नहीं हटाया और उसी कूड़े के ऊपर ये बिल्डिंग बनाकर ठेकेदार ने बनाकर तैयार कर दी है। तो दरअसल लखनऊ के ऐशबाग इलाके में एलडीए के ऐशबाग हाइट नाम से अपार्टमेंट का निर्माण होना था। फ्लैटों के साथ सोसाइटी में क्लब हाउस और पार्किंग भी बननी थी। एलडीए ने निर्माण कार्य की ये जिम्मेदारी साल 2016 में बाबा इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड को दी। निर्माण कार्य 2 साल में ही पूरा होना था। एलडीए ने ऐशबाग हाइट के लिए करीब 95 करोड़ का टेंडर निकाला था। बाद में इसकी लागत बढ़ाकर 104 करोड़ रुपए कर दी गई। टेंडर जारी होने के करीब 7 साल बाद 248 फ्लैट बनकर तैयार हो चुके हैं। लेकिन निर्माण कार्य में बड़ा घपला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक ठेकेदार और एलडीए अधिकारियों की सांठगांठ से कूड़े के ढेर पर ये अपार्टमेंट तैयार किए गए हैं। निर्माण कार्यों की पड़ताल करने पहुंचे इंजीनियर्स की टीम को पता चला कि अपार्टमेंट वाली जगह पर पहले 17 मीटर गहराई तक कूड़ा था। फाइल में करीब 60,000 घन मीटर कूड़ा बताया गया था। ठेकेदार को कूड़ा हटाकर 60,000 घन मीटर मिट्टी डालनी थी और कूड़े को 25 किलोमीटर दूर फेंकना था। इसके लिए बाकायदा 5.5 करोड़ रुपए अलग से दिए गए थे। एलडीए इंजीनियर्स को पता चला है कि ठेकेदार ने बिना कूड़ा हटाए उसके ऊपर अपार्टमेंट बना दिया। ठेकेदार ने कूड़े के पहाड़ पर अपार्टमेंट बनाने के लिए तय मानक से 2.5 मीटर कम नींव डाली है। ठेकेदार और इंजीनियर की मिलीभगत से भ्रष्टाचार में लिप्त ये इमारत बनके तैयार हो गई है। लखनऊ के ऐशबाग में ऐशबाग हाइट्स नाम की ये इमारत, जो कि 9 मंजिला पूरी इमारतें हैं और 248 फ्लैट लगभग इसमें मौजूद हैं, इसके बारे में जांच में खुलासा हुआ है कि ये पूरी बिल्डिंग कूड़े के ढेर पर बनकर तैयार कर दी गई है। ऐसे में ये बिल्डिंग पूरी तरीके से असुरक्षित है। ये मामला तब उजागर हुआ जब एलडीए के ही इंजीनियर इसकी जांच करने पहुंचे और उन्होंने ये पाया कि यहाँ पर पहले बड़ी संख्या में कूड़ा मौजूद रहता था, जिसका एग्जाम्पल भी हम आपको सामने दिखा सकते हैं। अभी भी ये बड़ी संख्या में यहाँ पर जो कूड़ा है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में यहाँ पर पड़ा हुआ है, जिसको अभी तक उठाया तक नहीं गया है। जांच के बाद इंजीनियर्स ने जो रिपोर्ट तैयार की उसमें अपार्टमेंट के निर्माण कार्यों में अनदेखी की बात कही गई। फ्लैट की बुनियाद कमजोर होने के चलते इंजीनियर्स ने अपार्टमेंट को रहने के लिहाज से असुरक्षित करार दे दिया है। वहीं इस पूरे भ्रष्टाचार पर जब जी मीडिया की टीम ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों से बातचीत करनी चाहिए तो उन्होंने फिलहाल कुछ भी बोलने से मना कर दिया। लखनऊ विकास प्राधिकरण अपने तरह तरह के भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। कैसे कूड़े के ढेर पर एक आलीशान बिल्डिंग बनकर खड़ी हो गई, उच्च अधिकारियों को पता ही नहीं है।
हालांकि एलडीए-वीसी ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच के निर्देश जरूर दिए हैं, लेकिन फिलहाल कुछ भी बोलने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल एलडीए अधिकारियों की आंखों के सामने कूड़े के पहाड़ पर 9 मंजिला अपार्टमेंट तैयार कर दिया गया और अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। कहा जा रहा है कि अधिकारियों की मिली भगत से ही बिल्डर ने कूड़े के ढेर पर भ्रष्टाचार की ये इमारत खड़ी की है। लखनऊ से मयूर शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। तो कूड़े के ढेर पर भ्रष्टाचार की इमारत की पूरी रिपोर्ट आपने देख ली है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शमसी आजाद हमारे साथ बीजेपी नेता मौजूद हैं, विनय सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के मौजूद हैं, अजीत सिंह हमारे वरिष्ठ सहयोगी लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं और उमाशंकर दुबे अध्यक्ष RWA के हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत का रुख कर लेते हैं। पहले अजीत, हमने पूरी रिपोर्ट दिखा दी है, लेकिन अब तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा। कहा जाएगा 16 में ये टेंडर दिया गया, 17 में सरकार बदल गई, साहब हम क्या करें। दोनों तरफ से बातें कही जाएगी, लेकिन अगर ये 248 फ्लैट को अगर रहने लायक घोषित किया नहीं गया है तो इन फ्लैट्स का क्या होगा, 104 करोड़ रुपए का क्या होगा? देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही कुंदन की। 248 फ्लैट, कोई 1-2 फ्लैट नहीं और 100 करोड़ से अधिक की लागत का बना है। ऐशबाग हाइट इलाके में बनाया गया, हाइट बिल्डिंग बनाई गई। आपको 60,000 घन मीटर मिट्टी वहां से निकालना था। 2016 में बाबा इंफ्राटेक को यह बाकायदा टेंडर दिया गया और बाकायदा 5 करोड़ 50 लाख यानी 5.5 करोड़ रुपए इस बात के लिए एलडीए की तरफ से ठेकेदार को दिया गया था कि वहां से वो 5-6 मीटर जो कूड़ा है, जो मिट्टी जमीन के नीचे, उसे आपको हटाकर उसके बाद इस बिल्डिंग की नींव को बनाना है। लेकिन ठेकेदार और उस वक्त के मौजूद इंजीनियर दोनों की मिलीभगत से इस पूरे पैसे को डकार गए और मिट्टी हटाए नहीं। 2-2.5 मीटर के बाद ही इस बिल्डिंग को खड़ा कर दिया, गगन चुंबी इमारत यानी 248 फ्लैट बना दिया और 9 मंजिल इस इमारत को बना दिया। कोई अधिकारी नहीं सुनने वाला, कोई जांच नहीं। अब जब उस बिल्डिंग में रहने का नंबर आया तो बाकायदा एक टीम जाती है, जांच करती है और फिर इंजीनियरों की टीम ये बता देती है कुंदन की ये बिल्डिंग रहने लायक नहीं है, ये कूड़े के ढेर पर बनी है, यानी अगर इसमें कोई रहने जाता है तो वो मौत के बिल्डिंग में जाता है। अब इसकी जांच इंद्रमणि त्रिपाठी जो एलडीए-वीसी हैं उनकी तरफ से, प्रमुख सचिव गृह की तरफ से, जो आवास विकास प्रमुख सचिव हैं रमेश नितिन गोकरण, उनकी तरफ से रिपोर्ट मांगी गई। लेकिन सवाल अब यही जो आप कह रहे हैं कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा। कोई कहेगा कि 16 में टेंडर हुआ, 100 करोड़ से अधिक का हुआ, पहले 95 हुआ, फिर उसकी लागत बढ़ाई गई। कोई कहेगा अब सरकार आई तो अब बन के तैयार होगी। आरोप प्रत्यारोप तो चलेगा, लेकिन ये भ्रष्टाचार की इमारत कैसे खड़ी हो गई और कौन जिम्मेदार है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी, ये भी एक बड़ी चुनौती होगी अधिकारियों के खिलाफ, अधिकारियों को और एलडीए-वीसी के सामने। विनय सिंह साहब, कौन जिम्मेदार है? क्या आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इसकी जिम्मेदार है? जब हमारे किए हुए कार्यों को अपने उद्घाटन करके पीठ थपथपा सकती है तो क्या उसके समय में बने हुए कार्यों के लिए वो खुद जिम्मेदार होगी? कौन होगा उसके लिए? सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक भ्रष्टाचार के नींव पर खड़ी हुई पार्टी है। चाहे वो उनके पूंजीपति मित्र हो, उनके द्वारा भ्रष्टाचार हो, चाहे इनके मूलगे जो अधिकारी हैं जो बेलगाम हो चुके हैं आज की तारीख में, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भ्रष्टाचार। नहीं विनय सिंह साहब, मैं कहता हूं कि अगर इस बिल्डिंग का काम अगर आपकी सरकार में रहते शुरू हो गया तो क्या आप मानेंगे कि इसके लिए आपकी सरकार दोषी थी, आप लोग दोषी थे? अगर काम शुरू हो गया, नींव डलनी शुरू हो गई और उसके बाद काम शुरू हो गया तो क्या इसके लिए आपकी सरकार जिम्मेदार होगी? क्या मानेंगे आप? आप ये बताइए, मेट्रो का काम हम लोगों ने शुरू कराया, आधा सब कुछ पूरा करा दिया था, उसके बाद उद्घाटन करके इन्होंने बताया मैंने कराया। तो क्रेडिट तो अभी तक सब आप लेते हैं ना सर विनय सिंह साहब, क्रेडिट अभी तक आप ही लोग लेते हैं। नहीं, लीजिए, क्रेडिट कौन लेता है? क्रेडिट पार्टी कौन है? भारतीय जनता पार्टी है। बिजली का काम हमने किया, जो कि उत्तर प्रदेश में 2012 से पहले 10,000 मेगावाट अभी भी आपके नेता उसी मेट्रो से हमने दिया। निकाय चुनाव के अभियान की शुरुआत करते हैं, उसी मेट्रो से करते हैं, अभी भी क्रेडिट आप लोग लेते हैं। शमसी आजाद, जल्दी से बता दीजिए सर, मैं तो ये 104 करोड़ रुपए अगर बर्बाद हो गए तो, क्योंकि बर्बाद ही हो गए क्योंकि इंजीनियर्स ने कह दिया रहने लायक ये 248 फ्लैट्स नहीं है, अगर यहां पर लोग रहेंगे तो पता नहीं कब यहां पर मौत की बिल्डिंग ये साबित हो जाए।